दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में एक ऐसे दर्शन की चर्चा करेंगे जिसे भारतीय परंपरा में सबसे साहसी और विद्रोही माना गया। वह है चार्वाक दर्शन। तो आज हम चार्वाक दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या है चार्वाक के सिद्धांत। चार्वाक को अक्सर नास्तिक कहा गया, भौतिकवादी कहा गया और कभी कभी तो समाज विरोधी भी घोषित किया गया। पर क्या सच में चार्वाक केवल नकारात्मक थे? क्या वे केवल ईश्वर और आत्मा का विरोध किया या फिर जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते थे? तो आज हम इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि चार्वाक दर्शन वास्तव में क्या है। चार्वाक कौन थे? चार्वाक कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं था, यह तो पूरे दार्शनिक परंपरा का नाम है। संस्कृत में इसे लोकायत भी कहा गया, यानी वह दर्शन जो लोक में व्याप्त हो, जिसे आम लोग मानते और समझते हों। चार्वाक परंपरा वेदों और उपनिषदों की दार्शनिक गहराइयों के बिल्कुल विपरीत खड़ी थी। जहां वेदांत आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की बात करता है, वहीं पर चार्वाक कहते हैं जब तक जीवन है आनंद लो, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। नास्तिकता का आधार। चार्वाक के दर्शन के अनुसार कोई आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है और सबसे बड़ी बात, कोई ईश्वर नहीं है। वे कहते थे कि ईश्वर की कल्पना मनुष्य ने भय और लालच से की है। भय मृत्यु और अनजाने भविष्य का, लालच सुख और अमरता का। चार्वाक इन दोनों को भ्रम मानते थे। वे कहते हैं इस धरती पर जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही सत्य है, यानी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हमारी 5 इंद्रियां ही ज्ञान का वास्तविक साधन है। प्रत्यक्षवाद, इंद्रियों का ज्ञान ही सत्य है। चार्वाक दर्शन का मूल आधार है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का अर्थ है जो हम सीधे अनुभव कर सकते हैं वही सत्य है। हम आग को छूकर गर्मी महसूस करते हैं, हम फल खाकर उसका स्वाद जानते हैं, हम पानी पीकर उसकी तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये सब प्रत्यक्ष है और सत्य है। लेकिन आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए चार्वाक इन्हें कल्पना और अंधविश्वास मानते थे। धर्म और यज्ञ की आलोचना। चार्वाकों ने वेदों और धार्मिक कर्मकांडों की कड़ी आलोचना की। वे कहते थे पंडित पुरोहितों ने यज्ञ और हवन जैसी परंपराएं इसलिए गढ़ी है ताकि आम लोगों से धन ऐंठा जा सके। उनका कहना था कि यज्ञ और ध्यान देने से कोई स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि वास्तविक सुख वही है जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख। चार्वाकों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है भोग और सुख। वे मानते थे कि जीवन केवल एक बार मिला है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, तो फिर क्यों ना जीवन को आनंद पूर्वक जिया जाए। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चार्वाक केवल भोग विलास में डूबे रहना चाहते थे। असल में उनका कहना था कि भौतिक सुख ही सच्चा सुख है, लेकिन उसे विवेकपूर्ण ढंग से भोगना चाहिए, क्योंकि अगर अति हो जाए तो दुख भी उतना ही बड़ा होगा। विवाद और आलोचना। चार्वाक दर्शन को हमेशा विवादों में घेरा गया। अन्य सभी भारतीय दर्शन, चाहे वेदांत हो, सांख्य हो, बौद्ध हो या जैन, सभी ने किसी न किसी रूप में चार्वाक का खंडन किया, क्योंकि चार्वाक ने आत्मा को नकारा, ईश्वर को नकार दिया, मोक्ष को नकार दिया, पुनर्जन्म को नकार दिया। यह उस समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को सीधी चुनौती थी। इसलिए चार्वाक को भौतिकवादी, नास्तिक और अनैतिक तक कहा गया। लेकिन सच में क्या वे अनैतिक थे या फिर वे केवल समाज की झूठी मान्यताओं को तोड़ रहे थे? आधुनिक दृष्टि से चार्वाक। अगर हम आज की दुनिया में चार्वाक को देखें तो पाएंगे कि उनका दर्शन विज्ञान और यथार्थवाद के बहुत करीब है। विज्ञान भी कहता है कि अनुभव और प्रयोग ही ज्ञान का आधार है। विज्ञान भी अदृश्य ईश्वर या आत्मा का प्रमाण नहीं देता।
और विज्ञान प्रत्यक्ष और प्रयोग से प्राप्त तथ्यों को ही सत्य मानता है। चार्वाक और नास्तिकता। चार्वाक भारतीय नास्तिक परंपरा के सबसे बड़े प्रतिनिधि है। उनका नास्तिकता केवल ईश्वर को नकारना नहीं है, बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर जीवन जीने का तरीका है। उनका नास्तिकता हमें यह सिखाता है कि डर के आधार पर विश्वास मत करो, परंपरा के आधार पर मत मानो, केवल वही स्वीकार करो जिसे तुमने प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। चार्वाक का महत्व क्यों है? आज के समय में जब अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और झूठे कर्मकांड बढ़ रहे हैं, तब चार्वाक दर्शन हमें सच देखने की हिम्मत देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन छोटा है, इसे जी लो। मौत के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए इस जीवन को अर्थपूर्ण और सुखमय बनाओ। चार्वाक के सीमित दृष्टिकोण। पर हमें यह भी मानना होगा कि चार्वाक का दर्शन पूरी तरह संतुलित नहीं है, क्योंकि केवल इंद्रियों का अनुभव ही अंतिम सत्य नहीं हो सकता। कई चीजें ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष नहीं दिखती लेकिन होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, भावनाएं। अगर केवल भौतिक सुख को अंतिम मान लिया जाए तो मनुष्य का जीवन एक तरफा हो जाएगा। यानी कि चार्वाक हमें साहस तो देता है, लेकिन जीवन के गहरे रहस्यों का उत्तर नहीं देते। तो अंत में निष्कर्ष यही है, चार्वाक दर्शन भारतीय परंपरा में एक विद्रोही स्वर है। उन्होंने कहा, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क सब कल्पना है, सत्य वही है जो प्रत्यक्ष है। उनका दर्शन हमें दो बड़ी सीख देता है। पहला, तर्क और अनुभव पर भरोसा करो, अंधविश्वास पर नहीं। दूसरा, जीवन को जी भर कर जियो, क्योंकि यही एकमात्र जीवन है। तो दोस्तों, चाहे हम चार्वाक से सहमत हो या असहमत, लेकिन उनकी यह बात हमेशा याद रखना, डर और भ्रम से नहीं, बल्कि अनुभव और सत्य से जीवन जियो। धन्यवाद।